Hello friends, this is Sachin Brahmwanshi and I welcome you all to your own YouTube channel, Excel English. So friends, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है वो 14 अप्रैल तक था, बट अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि अब 3 मई तक कंटिन्यू रहने वाला है। जैसे मोदी जी ने सुबह 10 बजे पूरे देश को संबोधित किया और उन्होंने बताया, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग कॉलेज जाते हैं तो हमारा टाइम यूटिलाइज होता है, तो हमारा मन लगा रहता है, बट वाइल बीइंग एट होम आइडली बोर्ड, तो इस बोरियत को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने सोचा इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम कुछ सीख भी सकें और हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो। तो इसीलिए मैं आज आप सबके बीच एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। वो वीडियो इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अमेजिंग टॉपिक पर है, और वो टॉपिक है आर्टिकल्स। और जैसा जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे वही तीन वर्ड्स आते हैं। वो कौन से 3 वर्ड्स हैं? ए, एन और द। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर्टिकल्स, एंड ये हमारे करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये हमारे डेली लाइफ में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हमें विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक इंग्लिश बोलनी है या फिर लिखनी है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हमें इनका यूज़ आना चाहिए आर्टिकल्स का। बिकॉज एवरीवेयर वेरेवर वी विल राइट इंग्लिश और वी स्पीक इंग्लिश, विल नीड द यूज़ ऑफ दिस आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. So articles are words that combine with a noun to indicate the degree of definiteness of the reference being made by the noun. अब ये तो हो गई लंबी चौड़ी डेफिनेशन जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, बट क्या आप सच में जानते हैं होता क्या है आर्टिकल्स? सो चलिए आज हम समझते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन के बारे में उसकी डिग्री ऑफ श्योरिटी बताते हैं कि कोई बंदा या फिर कोई पर्सन उस नाउन के बारे में या उस वर्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में क्या जानता है, कितना जानता है। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दिस ओनली, बट आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अभी थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बट आगे जाके आपको समझेगा कुछ एग्जाम्पल से। सो बेसिकली फ्रेंड्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, एंड द फर्स्ट वन इज indefinite articles and the other one is definite articles. So a and an are the indefinite articles, and these articles refer to something not specifically known to the person you are communicating with. Means कि ये आर्टिकल्स वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर आप जिसके बारे में बता रहे हो या फिर जिसके बारे में लिख रहे हो, आप उसे स्पेसिफिकली नहीं जानते हो, यानी यू डोंट नो एग्जैक्टली हु इज़ ही। तो इन सब कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दोज आर्टिकल्स आर ए एंड एन जहाँ पे यूज़ होते हैं। और ए एंड एन, अब आप पूछोगे ए और एन हर जगह यूज़ होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ए जो होता है वो कंसोनेंट नाउन के साथ यूज़ होता है, यानी कि जो नाउन कंसोनेंट होते हैं वो वहाँ पर ए यूज़ होता है। अब आप पूछोगे ए क्या, एन मतलब कंसोनेंट क्या होता है? कंसोनेंट्स वो होते हैं जिस नाउन या फिर वर्ड का जो इनिशियल लेटर या इनिशियल साउंड ए ई आई ओ यू से ना स्टार्ट हो, उसे कंसोनेंट्स कहते हैं। और जो एन है सेकेंड इंडेफिनिट आर्टिकल, वो उन नाउन्स के साथ यूज होता है जो वॉवेल्स हो, यानी कि जिनके इनिशियल साउंड या फिर उन इनिशियल लेटर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो।
तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव इज आई सॉ एन एलिफेंट दिस मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह एक एलिफेंट देखा। अब वो कौन सा एलिफेंट था, किस कलर का था, वाइट एलिफेंट था, थाईलैंड का एलिफेंट था कि कौन सा एलिफेंट था, वी डोंट नो, बट आई सॉ एन एलिफेंट दिस मॉर्निंग। यानी कि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। और एन किस वजह से यूज हुआ है, बिकॉज द नाउन विच हैव बीन यूज्ड दिस आर्टिकल इज अ वोवेल। यानी कि देखिए एलिफेंट, उसका इनिशियल जो वर्ड है, इनिशियल लेटर है वो ई है, एंड विच कम्स इनटू ए ई आई ओ यू, यानी कि ये एक वोवेल है, तो इसके आगे इस वजह से एन यूज हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एंड द एग्जाम्पल इज आई एम अ बिल्डर, यानी कि मैं एक बिल्डर हूँ। अब देखिए यहाँ भी नहीं बताया है कि कौन सा बिल्डर है, यानी कि यहाँ पर भी स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, या फिर बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर हूँ, या फिर मैं मसल बिल्डर हूँ। तो यहाँ पे कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है कि वो कौन सा बिल्डर है बंदा। एंड देखिए यहाँ पे ए यूज हुआ है। ए क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो ए के साथ जो यूज हुआ जो नाउन है ए के बाद, वो एक कंसोनेंट है। अब कंसोनेंट कैसे, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे कहीं पर जो इनिशियल लेटर है बिल्डर का, क्या वो ए ई आई ओ यू में से कोई एक है? जी नहीं, इसीलिए यहाँ पर ए यूज हुआ है। सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया लग गया होगा, और उनका यूज़ कहाँ पे होता है ये थोड़ा समझ आ गया होगा। तो टेंशन मत लीजिए, हम आगे भी कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपके जो डाउट्स अभी भी कुछ अगर होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए अब आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल के बारे में समझते हैं, जो कि है definite articles, and the is the only article that is known as a definite article. And the first example is the apple you ate was rotten, means जो एप्पल आपने खाया वो सड़ा था। यानी कि यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली बताया है कि जो एप्पल आपने खाया वही सड़ा था। अगर यहीं पर अगर हम ये कहते कि मैंने एक एप्पल खाया, मीन्स आई एट एन एप्पल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे द यूज नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे और कुछ नहीं पता है हमें कि एप्पल के बारे में, बस मैंने एक एप्पल खाया। बट इसको और एम्फेसिस दिया, जहाँ पे दिया जाता है उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि द एप्पल यू एट वॉज रोटन, यानी कि जो एप्पल आपने खाया वो सड़ा था। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिली कि जो एप्पल आपने खाया वो सड़ा था। सो in such conditions we use a definite article। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। and the example is शीला was waiting for you near the mango tree। अब देखिए इस सेंटेंस में emphasis दिया हुआ है नाउन को, यानी कि उसे और सर्टेन बनाया है, सर्टेनिटी प्रोवाइड की है नाउन को, कि बोला गया है कि जो शीला है, जो स्पीकर बता रहा है किसी पर्सन को, कि वो बोलता है कि शीला आपका वेट कर रही थी मैंगो ट्री के पास। तो यहाँ पे ये न, अब देखिए वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे 10 ट्री हो, 15 ट्री हो, 20 ट्री हो, बट सामने वाले को देखिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला कि आपका वेट वो कहाँ कर रही थी, मैंगो ट्री के पास। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ किया। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। When you have already mentioned the thing you are talking about, यानी कि ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में हमने कुछ पहले बोला और उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम ये डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज गॉट 2 children, a girl and a boy. The girl is 8 and the boy is 14. अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे
पहले तो ये बताया कि उसके पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब देखिए, अब लड़के और लड़की को और एम्फेसिस देने के लिए, उनके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया, जब सेकेंड टाइम हमने यूज़ किया है। यानी कि सिंपल सा फंडा है, कोई भी नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में एक के बाद दूसरी बार यूज़ हो, यानी कि एक सेंटेंस में एक बार यूज़ हो गया वो नाउन, एंड द सेम नाउन इज रिपीटेड इन द अनदर सेंटेंस, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे द, यानी कि एक डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब आप ज्योग्राफिकल पॉइंट्स की बात करें या फिर रिवर्स, ओशंस और सीज की बात करते हैं, तब भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द नॉर्थ पोल, द इक्वेटर, द नाइल, द पैसिफिक, द इंग्लिश चैनल। तो आपने कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी ये नहीं देखा होगा कि नॉर्थ पोल विदाउट एनी आर्टिकल यूज़ हुआ है, या फिर अ नॉर्थ पोल लिखा है, या फिर इक्वेटर के पहले एन इक्वेटर लिखा है। सो ये सब ऐसे नाउन्स हैं, हम हमेशा यहाँ पर यूज़ करते हैं एक डेफिनेट आर्टिकल और द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन इज़ कि डेफिनेट आर्टिकल हम ऐसे नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स में एक ही हो सकता है या फिर एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, द रेन, द सन, द विंड, द वर्ल्ड, द अर्थ, द वाइट हाउस। ये इन सब के बारे में जितना मैंने अभी बताया, उन सब के बारे में जानते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स में एक ही है। अब सन तो एक ही हो सकता है पूरे यूनिवर्स में, अर्थ तो एक ही है, वाइट हाउस अब अमेरिका यूएसए का है, यूएसए में है वाइट हाउस। सो वाइट हाउस पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका में है। सो हम ऐसे नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल जहाँ पर हम जानते हैं जिनके बारे में कि वो पूरे यूनिवर्स में एक ही है। डेफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा और जाना कि ये आर्टिकल, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल्स हो चाहे वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो, हमने ये सीखा कि कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होते हैं, यानी कि वेयर दे आर एप्लीकेबल। बट हमने ये अब तक नहीं जाना कि ये कहाँ कहाँ पर ये आर्टिकल्स यूज़ ही नहीं होते, यानी कि यस, ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके साथ आर्टिकल्स हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। वी यूज़ ज़ीरो आर्टिकल विद दिस नाउन्स। द फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, यानी कि जब हम जनरल टॉपिक्स पे बात करते हैं वहाँ पर हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर वरीड अबाउट राइजिंग क्राइम। अब क्राइम्स बढ़ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, जिस वजह से लोग बहुत वरीड हैं, तो ये भी एक जनरल टॉपिक की बात हो गई। इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग, महंगाई बढ़ रही है, ये भी एक जनरल टॉपिक ही है सबके लिए। द सेकेंड कंडीशन इज़ व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, I love playing cricket. My son plays football. Tennis is expensive. So देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। तो जब भी हम किसी स्पोर्ट की बात करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड और लास्ट कंडीशन ये है कि कभी भी किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। कॉफ़ी इज़ रियली बैड फॉर योर हेल्थ। तो देखिए, इन सब इंफॉर्मेशन और कॉफ़ी, ये जो नाउन है, ये दोनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। वी कांट काउंट दिस टू। तो ऐसे नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये तो समझ गया होगा कि अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका यूज़ कहाँ पे होता है, यानी कि आर्टिकल्स कहाँ पर एप्लीकेबल हैं। और ये भी समझ गया होगा कि कहाँ कहाँ वो यूज़ नहीं होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो क्रॉस चेक करना तो बनता है भाई। सो उसके लिए हमने एक छोटा सा क्विज़ रखा है। सो लेट्स बिगिन विद द क्विज़। टेंशन मत लो यार, हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्विज़ है।
और आप लोग जैसे स्मार्ट लोगों के लिए तो यार कुछ भी नहीं है ये। So guys, see you all in our next video. Till then, stay home, stay safe.